हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा एंड डीएसए के लास्ट पार्ट में हमने एरेज के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। देन सर्चिंग एल्गोरिथम में लीनियर सर्च भी लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तो इनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। जावा एंड डीएसए की प्लेलिस्ट आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और आज के इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या होता है, उसका लॉजिक क्या रहेगा, देन बाइनरी सर्च का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ये मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। और एट लास्ट में आपको कुछ टास्क भी प्रोवाइड कर दूंगा जो बाइनरी सर्च से ही रिलेटेड रहेगा। ओके, तो देखो, तो बाइनरी सर्च स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है कि हम बाइनरी सर्च ऑपरेशन हमेशा सॉर्टेड एरे पर ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है वो हमेशा किस पर रहेगा, किस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज ओनली सॉर्टेड एरे। अगर आप लोगों का सॉर्टेड एरे नहीं है तो ध्यान रखना, आप लोगों की आउटपुट गलत आ सकती है। तो हम लोग हमेशा बाइनरी सर्च को सॉर्टेड एरे पर ही परफॉर्म करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक सॉर्टेड एरे ले लेता हूं। तो यहां मैंने एक एरे ले लिया है जिसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम इनका लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं कि लॉजिक क्या रहेगा। तो मैं यहां पर यही वाला एरे क्रिएट कर देता हूं। तो यहां देखो, तो ये मेरे पास एक एरे आ गया और ये इसके इंडेक्स पोजीशंस आ गई है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज ARR जो है वो बेसिकली इसको पॉइंट करेगा। तो यहां पर भी आप प्रोवाइड कर सकते हो दैट इज int ARR इक्वल्स टू दिस वन। तो मेरे पास एक एरे आ गया। अब लॉजिक क्या रहेगा पहले वो चीज समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहां पर क्या काम करूंगा, दो वेरिएबल्स लूंगा जो यहां पर जीरो इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करेगा और यहां पर एक लास्ट इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करेगा। तो दो वेरिएबल्स हम लोगों को लेने हैं। मैं एक काम कर देता हूं, मैं यहां पर ले लेता हूं दैट इज int लोअर इंडेक्स li इक्वल्स टू, यहां मैं कर देता हूं दैट इज 0, क्योंकि लोअर इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। और एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूं दैट इज hi, दैट इज हायर इंडेक्स, जो किसको पॉइंट करेगा, दैट इज लास्ट इंडेक्स पोजीशन को। और लास्ट इंडेक्स पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, दैट इज ARR डॉट लेंथ -1। तो हमारे पास ये लास्ट इंडेक्स पोजीशन यहां पर आ जाएगी। सो ये मेरे पास यहां पर दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। आप चाहो तो इनको स्टार्ट या फिर एंड भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो वेरिएबल से आप जो मर्जी लो। मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, दो वेरिएबल्स ले लिए हैं। एक तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज li और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज hi। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि मैं यहां पर इनका मिडिल निकाल देता हूं। मैं यहां पर इस एरे का मिडिल इंडेक्स निकाल देता हूं। और मिडिल इंडेक्स हम कैसे निकाल लेंगे, मिडिल इंडेक्स जो है वो हम कैसे निकाल लेंगे, दैट इज int mid इक्वल्स टू li प्लस hi डिवाइड बाय 2। तो हम यहां पर क्या काम करेंगे, मिड निकाल लेंगे, या तो आप मिड बोल दो या फिर मैं यहां पर mi ले लेता हूं दैट इज मिडिल इंडेक्स। तो मिडिल इंडेक्स हम लोगों ने कैसे निकाल दिया, दैट इज li प्लस hi डिवाइड बाय 2। तो यहां मिडिल इंडेक्स क्या आएगा, अब की बार हमारे पास मिडिल इंडेक्स क्या आएगा, दैट इज 0 प्लस 9, दैट इज 0 0 प्लस 9 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास मिडिल इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 4। तो बेसिकली mi की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 4 यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप लोगों को li और hi लेना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि आप लोगों को यहां पर मिडिल इंडेक्स निकालना है। अब मैं यहां पर मिडिल इंडेक्स निकाल क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर ये चीज चेक करूंगा कि जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है, अच्छा एलिमेंट जो सर्च करना है वो भी तो लिखो। यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज int एलिमेंट इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 60 को सर्च कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया एलिमेंट। अब मैं यहां पर कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या मिडिल इंडेक्स पोजीशन पर जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूं क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है, क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं यहां पर कर दूंगा दैट इज ARR ऑफ मिड इक्वल्स टू एलिमेंट। तो जो मैं एलिमेंट सर्च कर रहा हूं क्या वो वाला एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो इस पोजीशन पर प्रेजेंट हुआ तो सिंपली मैं यहां पर प्रिंट करवा दूंगा दैट इज system.out.println एलिमेंट फाउंड एट mi इंडेक्स पोजीशन। तो प्रॉपर आप यहां पर लिख सकते हो दैट इज mi इंडेक्स पोजीशन।
तो इस टाइप से मैं यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर मेरा एलिमेंट वो इस वाले इंडेक्स पोजीशन पर मिल जाता है तो सिंपली मैं यहाँ पर ये चीज प्रिंट कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि मैं यहाँ पर जस्ट चेक कर रहा हूँ, मिडिल इंडेक्स निकाल के मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि क्या एलिमेंट मेरा उस मिडिल इंडेक्स पर प्रेजेंट है या नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मिडिल इंडेक्स क्यों निकाल रहा हूँ, मैं ये चीज निकाल के मैं सिर्फ यहीं पर ही सर्च क्यों कर रहा हूँ, वो रीजन समझो। देखो अगर मेरे पास एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो गया तो अच्छी बात है, बट अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ तो मैं क्या काम करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो मेरे पास एलिमेंट है क्या वो इस एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि जो मेरा एलिमेंट है वो मिडिल इंडेक्स से छोटा है या बड़ा है, क्योंकि सॉर्टेड एरे है तो अगर छोटा हुआ तो वो इस साइड आ जाएगा, बड़ा हुआ तो वो इस साइड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, अगर बड़ा है जैसे 60 जो है वो एलिमेंट मिडिल इंडेक्स पोजीशन से बड़ा है तो मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स पोजीशन से मिडिल इंडेक्स पोजीशन तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उनको स्किप कर दूंगा। दैट मींस के मैं यहाँ तक अब की बार इससे ट्रैवर्स नहीं करूंगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर मेरे पास एलिमेंट जो है वो अगर बड़ा है मिडिल इंडेक्स पोजीशन से तो ऑब्वियसली वो राइट साइड में ही आएगा। तो जो मेरे पास ये वाला जो पार्ट था मैं यहाँ पर एलिमेंट को अब की बार सर्च नहीं करूंगा। कहां पर सर्च करूंगा, मैं जो बाकी बची लिस्ट है राइट हैंड साइड में मैं सिर्फ उसके अंदर एलिमेंट को सर्च करूंगा। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर mi निकाल रहे थे। अब अगर मेरे पास एलिमेंट, मैंने क्या बोला है, अगर एलिमेंट बड़ा है तो मैं राइट हैंड साइड में सर्च करूंगा, बट उसके लिए लॉजिक पार्ट क्या लगाएंगे, आप यहाँ पर लगाओगे इफ कंडीशन। तो मैं यहाँ पर पार्ट लिख दूंगा दैट इज इफ अगर मेरा एलिमेंट वो अगर बड़ा है किससे, ARR ऑफ मिड से, तो अगर ये बड़ा है तो फिर मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, जो मेरे पास लोअर इंडेक्स पोजीशन थी वो मैं मिडिल इंडेक्स पोजीशन से यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। दैट मींस के मेरा जो LI है वो यहाँ से शिफ्ट होके वो कहां पर आ जाएगा, मिडिल इंडेक्स से एक ज्यादा पर वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज LI इक्वल्स टू mi प्लस 1। तो बेसिकली मेरे पास LI जो है दैट इज लोअर इंडेक्स जो है वो मेरा शिफ्ट हो गया कहां पर, मिडिल इंडेक्स पोजीशन से एक ज्यादा, तो 4th इंडेक्स पोजीशन से 5th इंडेक्स पोजीशन पर मेरा LI शिफ्ट हो जाएगा। बट जो HI है वो मेरा वहीं पर ही रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। बट अगर मेरे पास एलिमेंट जो है वो मिडिल इंडेक्स से छोटा होता फिर हम लोग क्या काम करते, मैं उस टाइम पर HI की वैल्यू को यहां पर मिडिल इंडेक्स से एक कम पोजीशन पर शिफ्ट कर देता। तो मैं यहां पर इफ के बाद एक एल्स पार्ट और लगा दूंगा, जिस केस में मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज HI इक्वल्स टू mi माइनस 1। तो मेरे पास यहां पर हायर इंडेक्स पोजीशन जो है वो मिड से एक छोटा हो जाएगा। दैट्स इट। तो इस टाइप से मैं ये लॉजिक लगाता रहूंगा। और ये कब तक लगाऊंगा, ये मैं यहां पर कब तक लगाऊंगा, दैट इज व्हाइल जब तक के मेरे पास लोअर इंडेक्स जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू है किससे, दैट इज HI से। जब तक मेरे पास LI जो है वो HI से छोटा है या फिर इक्वल्स टू है तब तक मैं ये वाला पार्ट करता रहूंगा। और एट लास्ट हमारे पास ये एलिमेंट को प्रॉपर सर्च करके प्रिंट कर देगा। और हाँ, जैसे ही उसको एलिमेंट मिल जाता है आप यहां पर ब्रेक कर देना कि फिर वो आगे फर्दर एरे को ट्रेवर्स करना कंटिन्यू नहीं रखेगा, वो एलिमेंट को सर्च करना बंद कर देगा, व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है एक बार और समझो। देखो मेरे पास सबसे पहले यहां पर क्या आया था, सबसे पहले LI की वैल्यू 0 है, HI की वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज 9। देन एलिमेंट मेरे पास क्या है 60। तो LI जो है वो HI से छोटा है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा। मैं यहाँ पर मिडिल इंडेक्स निकाल लूंगा, दैट इज 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास ये आ जाएगा दैट इज 4। तो मैं चेक करूंगा, मैं यहाँ पर चेक करूंगा क्या 4th इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट जो है वो इक्वल है, नहीं है, इफ पार्ट के अंदर वो नहीं जाएगा या इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स है। फिर
यहाँ पर वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या एलिमेंट मेरा बड़ा है एरे मिड से, क्या मेरे पास एलिमेंट जो है वो बड़ा है ARR ऑफ मिड से, मतलब ARR ऑफ फोर्थ से। तो बिल्कुल वो बड़ा है, 60 जो है वो 50 से बड़ा है। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, Li इक्वल्स टू mi प्लस 1। तो mi की वैल्यू क्या थी 4, तो मेरे पास Li की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 5। तो Li की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, डेट इज मिड प्लस 1। तो मिड प्लस 1 क्या हो गया है, डेट इज 5। तो Li जो है वो मेरा पहले यहां था, तो यहां से शिफ्ट होकर वो यहां पर आ गया। अब दोबारा से while लूप कंटिन्यू होगा, अगेन यहां पर वो कंडीशन चेक करेगा, क्या Li hi से छोटा है, तो कंडीशन मेरी ट्रू है। वो अगेन while लूप के अंदर आएगा और फिर से यहां पर वो मिड निकाल लेगा। अब की बार मिड क्या आएगा, डेट इज 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाय 2। तो 14 डिवाइड बाय 2 डेट इज 7। तो मेरा जो मिड था वो अब की बार कौन से इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करेगा, डेट इज 7 इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करने लग जाएगा। अब मैं अगेन चेक करूंगा, क्या यहां पर ARR ऑफ मिड की वैल्यू क्या है, डेट इज 7। तो क्या 7th इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट वो इक्वल्स टू है एलिमेंट के, नहीं है, क्योंकि 80 जो वो 60 के इक्वल नहीं है। तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, वो इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अब अगेन वो चेक करेगा एलिमेंट जो है क्या वो बड़ा है ARR ऑफ मिड से। तो क्या एलिमेंट जो है वो बड़ा है ARR ऑफ मिड से, तो नहीं है, एलिमेंट जो है वो एक्चुअल में इससे छोटा है। तो अगर मेरे पास एलिमेंट जो है वो छोटा हुआ तो वो क्या काम करेगा, इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, hi इक्वल्स टू mi माइनस 1। तो hi इक्वल्स टू mi माइनस 1। तो hi जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, डेट इज 7 माइनस 1। तो यहां मेरे पास hi जो है वो आ जाएगा। तो hi की वैल्यू क्या होगी है, डेट इज 6 वैल्यू हो गई। ओके, अब दोबारा से वो ऊपर आएगा, देन अगेन Li इज लेस देन और इक्वल्स टू hi। क्या Li जो है वो अभी भी छोटा है इससे, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। फिर अगेन वो यहाँ पर मिडिल निकाल लेगा, mi निकालेगा। Li की वैल्यू क्या है, डेट इज 5 एंड hi की वैल्यू क्या है, डेट इज 6। तो 5 प्लस 6 डेट इज 11 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास mi की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज 5। तो मेरे पास अब की बार यहाँ पर mi जो है वो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो ये देखो मेरा mi, मैं काम करता हूँ यहाँ पर, नहीं मिडिल है ना ये, तो मैं इसको इन दोनों के सेंटर में ही लिख देता हूँ। सो यहाँ मेरे पास आ जाएगा डेट इज mi। तो मिडिल आ गया है मेरे पास, मिडिल इंडेक्स पोजीशन क्या आ गया, डेट इज 5। देन ARR ऑफ mi, डेट इज ARR ऑफ 5। क्या 5th इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट वो इस वाले एलिमेंट के, जो मेरा सर्च वाला एलिमेंट है, उसके इक्वल है या नहीं है। अब ये इसके इक्वल हो गया तो मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा, डेट इज एलिमेंट फाउंड एट mi इंडेक्स पोजीशन। तो एलिमेंट जो है वो मेरा 5th इंडेक्स पोजीशन पर मिल गया और वो यहाँ पर 5th इंडेक्स पोजीशन पर मिल जाएगा। जैसे ही मिल गया वो इस while लूप को ब्रेक कर देगा और इससे बाहर आ जाएगा। दैट मींस के हमारा एलिमेंट जो है वो यहाँ पर मिल चुका है, 5th इंडेक्स पोजीशन पर मिल गया। तो लॉजिक इसका बहुत सिंपल है, बाइनरी सर्च का लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल है। पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वो एरे जो वो हमारा सॉर्टेड एरे होना चाहिए। अगर सॉर्टेड एरे नहीं है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो लगा ही नहीं पाएंगे कि जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ वो मिडिल वाले से छोटा है या बड़ा है। अगर सॉर्टेड एरे होगा तभी मैं ये वाली कंडीशन प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। देन यहाँ पर हमें सबसे पहले Li एंड hi निकाल लेना है। देन सेकंड मैं यहाँ पर मिड निकाल दूंगा, दैट इज Li प्लस hi डिवाइड बाय 2। और अगर मेरे पास मिडिल वाला इंडेक्स पोजीशन पर जो एलिमेंट है अगर वो उसके इक्वल है तो फिर मैं यहाँ पर इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा कि एलिमेंट हमारा मिल चुका है। बट अगर नहीं मिलता है तो फिर एट लास्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी 4th इफ एल्स कंडीशन। 4th इफ एल्स कंडीशन में क्या रहेगा कि अगर एलिमेंट मेरा बड़ा है तो Li की वैल्यू आप शिफ्ट कर दो mi से एक ज्यादा। बट अगर एलिमेंट छोटा है, मिडिल वाले इंडेक्स से अगर छोटा हुआ तो फिर मैं hi को शिफ्ट कर दूंगा। मतलब Li हमें शिफ्ट करना है कब, अगर एलिमेंट हमारा बड़ा है। बट अगर एलिमेंट हमारा छोटा हुआ तो फिर मैं hi को शिफ्ट कर दूंगा। तो इस टाइप से ये लूप बार बार चलता जाएगा और हमारे पास एलिमेंट जो है वो फाउंड हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल लॉजिक है बाइनरी सर्च का। ये मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो, तो मैं यहाँ पर इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर देता हूँ। तो ये रहा मेरे पास इंटेलिजेंट आइडिया और यहाँ मेरे पास एक क्लास है और उसके बाद मेन
मेथड भी है। तो मैं यहाँ पर एक एरे ले लेता हूँ डेट इज इंट ARR इक्वल्स टू, उसके अंदर मैं एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। तो मेरे पास ये एक एरे आ गया है जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट स्टोर कर दिए। अब जो मुझे एलिमेंट यहाँ पर सर्च करना है, जैसे 60 मुझे सर्च करना है तो मैं यहाँ पर एलिमेंट ले लेता हूँ, साथ के साथ मैं यहाँ पर li डेट इज लोअर इंडेक्स जिसकी वैल्यू 0 रहेगी ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं हायर इंडेक्स की वैल्यू ले लेता हूँ डेट इज ARR डॉट लेंथ -1। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, ये इसकी हायर इंडेक्स पोजीशन आ जाएगी। अब इसके बाद आप लोगों को क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक मिड निकालना है। मिड हम कैसे निकाल लेंगे, डेट इज li प्लस hi डिवाइड बाय 2। तो ये मेरे पास मिड आ जाएगा, और फिर मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या मेरा एलिमेंट जो है वो ARR ऑफ मिड इंडेक्स पोजीशन पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर मेरा एलिमेंट वो मिड पर हुआ, या फिर आप चाहो तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने अभी बोर्ड पर लिखा था। सो इस टाइप से अगर मेरा एलिमेंट वो मिड इंडेक्स पोजीशन पर प्रेजेंट है तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज एलिमेंट फाउंड एट देन मिड इंडेक्स पोजीशन। एलिमेंट जो है वो मेरा मिड इंडेक्स पोजीशन पर मिल चुका है, बट अगर वो मिड इंडेक्स पोजीशन पर नहीं मिलेगा तो फिर मैं यहाँ पर अगेन चेक करूंगा कि क्या मेरा एलिमेंट जो है वो बड़ा है ARR ऑफ मिड से। अगर वो बड़ा हुआ तो मैं एट लास्ट यहाँ पर li की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। तो li की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज मिड +1। बट अगर एलिमेंट छोटा हुआ तो फिर मैं यहाँ पर hi की वैल्यू को चेंज करूंगा, जो क्या आ जाएगी, डेट इज मिड -1। तो ये वाला लॉजिक पार्ट आप लोगों को लगाना, और ये चीज हमारा बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक के मेरे पास li की वैल्यू hi से छोटी है या फिर इक्वल्स है। तो जब तक इक्वल्स है तब तक वो चलेगा, और उसके अंदर हम यही वाला लॉजिक पार्ट हमारा कॉपी पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो आप यहाँ पर इसको रन करके देखो तो हमारे पास यहाँ पर ये देखो वो क्या बोल रहा है, डेट इज एलिमेंट फाउंड एट 5 इंडेक्स पोजीशन, 5th इंडेक्स पोजीशन पर हमारा एलिमेंट मिल गया। मैं अगर यहाँ पर 20 कर देता हूँ तो अगेन आप यहाँ पर रन करो तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, डेट इज एलिमेंट फाउंड एट 1st इंडेक्स पोजीशन। तो ये हमारे पास प्रॉपर आउटपुट है। बट हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज और कर देता हूँ, ब्रेक में यहाँ पर लगा देता हूँ। ब्रेक का क्या मतलब है कि जैसे ही उसको एलिमेंट मिल जाता है वो यहाँ पर वाइल लूप को ब्रेक कर देगा और उससे नीचे आ जाएगा। बट एक केस और है कि अगर एलिमेंट उसको नहीं मिलता है फिर क्या होगा, जैसे 200 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो कुछ भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका लॉजिक तो सिंपल है, इसका लॉजिक सिंपल है। हम यहाँ पर सिंपली क्या काम कर देते हैं, एक फाउंड के नेम से बुलियन वैल्यू ले लेते हैं। एक बुलियन फाउंड के नेम से हम एक वैल्यू ले लेते हैं जिसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डेट इज फॉल्स। और अगर ये मिल जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज ट्रू। अगर मिल जाता है तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और एट लास्ट मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि अगर हमारे पास फाउंड की वैल्यू क्या है, ट्रू नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर क्या बोल देगा, डेट इज एलिमेंट नॉट फाउंड, के एलिमेंट उसको यहाँ पर नहीं मिला, दैट्स इट। तो ये सिंपल लॉजिक है अगर आप लोग एलिमेंट नॉट फाउंड भी करना चाहते हो तो। ओके, सो ये हमारे पास सिंपल बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है। आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकते हो तो प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड करता रहेगा। ओके, सो ये लॉजिक था हमारा बाइनरी सर्च का। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि आप लोगों का यहाँ पर एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। अगर ये सॉर्टेड नहीं है, बाई चांस मान लेते हैं यहाँ हमारे पास 55 आ गया है, यहाँ हमारे पास 12 आ गया है, यहाँ हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 33 आ गया। तो अगर इस टाइप से हमारे पास कोई भी एरे हुआ तो चेक करके देखो क्या वो यहाँ पर प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेट इज एलिमेंट नॉट फाउंड, जबकि 30 एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी इस एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो वो यहाँ पर आउटपुट जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करेगा अगर आपका एरे सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि किस टाइप से वो एलिमेंट को यहाँ पर सर्च करता है। सो ये प्रोग्राम आप लोगों को एक बार ट्राई करके देखना है। ओके,
अब हम बात करते हैं इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले हम करते हैं बेस्ट केस। बेस्ट केस इसका क्या रहेगा, बेस्ट केस इसका ये रहेगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो सबसे पहले ही मिडिल में मिल जाए, वो एलिमेंट जो है वो सबसे पहले मिडिल इंडेक्स पोजीशन पर मिल जाए। तो बेस्ट केस हमारा क्या रहेगा, दैट इज ओमेगा 1। और इवन अगर हम एवरेज केस की भी बात करें तो एवरेज केस भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज थीटा 1। क्योंकि हमारे पास एलिमेंट जो है, मैं ये चीज बेस्ट केस और एवरेज केस में अज्यूम करूंगा कि मेरा जो एलिमेंट है वो सबसे पहले ही मिल गया। अगर वो सबसे पहले ही मिल गया, मिडिल इंडेक्स पोजीशन पर वो मिल गया, तो उसके बाद मुझे बाकी के स्टेटमेंट्स या फिर बाकी कंडीशन चेक करने की नीड ही नहीं है। तो ये इसका बेस्ट या फिर एवरेज केस आ जाएगा, दैट इज बेस्ट एंड एवरेज केस। बट अगर हम बात करें वर्स्ट केस की, अब वर्स्ट केस इसका क्या रहेगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ये समझो। देखो यहां पर आप लोगों को ये वाला एल्गोरिथम करके इतना पार्ट तो समझ में आया है कि सर मैं यहां पर सबसे पहले जो हाफ जो एलिमेंट थे मैं उनको रिमूव कर दूंगा। रिमूव नहीं करूंगा मतलब मैं उस हाफ लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ट्रेवर्स नहीं करूंगा या फिर सर्च नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूं वो इससे बड़ा है तो राइट साइड में ही मिलेगा। तो मैं इधर की साइड मतलब लेफ्ट साइड वाली जो लिस्ट है मैं उसको स्किप कर दूंगा। अब आ जाओ राइट साइड में, यहां पर भी क्या होगा, मैं मिडिल निकाल लूंगा। मिडिल निकालने के बाद अगेन चेक करूंगा छोटा है या बड़ा है। अगर वो छोटा हुआ तो लेफ्ट साइड वाले जो पोजीशंस है, जो एलिमेंट्स है, मैं वहां पर एलिमेंट को सर्च करूंगा। बाकी जो यहां वाले एलिमेंट्स रहेंगे मैं अगेन यहां पर भी एलिमेंट को सर्च नहीं करूंगा। जो यहां राइट साइड वाले जो एलिमेंट है मैं अगेन वहां पर सर्च नहीं करूंगा। तो एक चीज समझो, आप हर बार व्हाइल लूप जब हमारा चलेगा हर बार ये हाफ एलिमेंट्स को निकाल देगा। मतलब अगर मेरे पास एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स हैं। एरे के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 100 एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, पहले 100 के अंदर मिड निकाल दूंगा और मिड में अगर वो नहीं मिलता है तो मिड से वो छोटा है या बड़ा है, तो जो अगर वो छोटा हुआ तो लेफ्ट साइड में सर्च करूंगा, अगर वो बड़ा हुआ तो राइट साइड में सर्च करूंगा। तो 50 एलिमेंट्स, इसके जो 50 एलिमेंट्स थे वो हम लोग स्किप कर देंगे। देन बचे 50 एलिमेंट्स। अब 50 एलिमेंट्स में मैं एलिमेंट को सर्च करूंगा, अगेन मिड निकाल लूंगा। मिड से अगर वो मैच हो गया तो ठीक है, नहीं मैच होता है तो अगेन चेक करूंगा कि वो राइट हैंड साइड में है, मतलब बड़ा है या छोटा है। तो अगर मैं चाहे लेफ्ट साइड में सर्च करूं एलिमेंट को या फिर राइट साइड में सर्च करूं, कहीं पर भी एक पोजीशन पर सर्च करूंगा तो अगेन मुझे वहां पर 25 एलिमेंट्स जो है वो अगेन स्किप करने पड़ेंगे। तो इस टाइप से मैं हर बार एरे के अंदर इतने हाफ करके एलिमेंट्स जो है वो निकालता जा रहा हूं, मतलब वहां पर मैं एलिमेंट को सर्च नहीं करूंगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो क्या आएगा, दैट इज लॉगरिथमिक। ये जो है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या चीज प्रोवाइड करेगा, दैट इज बिग O ऑफ log n। तो ये इसकी आ जाएगी, दैट इज ये इसका कौन सा केस आ जाएगा, दैट इज वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस हमारे पास है दैट इज बिग O ऑफ log n। और अगर आप लोग इसका ग्राफ भी चेक करते हो तो इसका ग्राफ हमारा किस टाइप से बनता था, इसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बनता था। ये तो होता था 1 के लिए, बट log n के लिए क्या होता था, वो हमारे पास होता था दैट वाज दिस वन। तो देखा जाए तो हमारे पास ये जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है दैट इज बिग O ऑफ log n, और log n जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। ओके, सो ये इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और अगर हम बात करें यहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहां अगर आप लोग चेक करोगे तो यहां हमने वेरिएबल्स लिए हुए, ये देखो ये 2 वेरिएबल्स हैं और एक हमारे पास ये वाला वेरिएबल है। तो टोटल हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। तो 3 वेरिएबल्स है, ये 3 क्या है, दैट इज कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट आता है तो मैं उससे किससे डिनोट कर देता हूं, दैट इज 1 से। तो हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज बिग O ऑफ 1। बाइनरी सर्च के केस में हमारे पास ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी और ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 ही वेरिएबल्स हैं, 3 जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो हम लोग उसको 1 से ही डिनोट करेंगे। ओके, सो
ये था हमारे पास टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च का। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर एल्गोरिथम पार्ट समझ में आ गया होगा, इसका लॉजिक पार्ट समझ में आ गया एंड एट लास्ट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पर मैं आप लोगों को ये कुछ टास्क प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग ये सारे टास्क ट्राई करके देखना। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।